वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? अगर आज आप फर्स्ट टाइम हैं इस चैनल पर तो मैं आपको बता दूं कि हम आर्टिकल्स कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी एक आर्टिकल की क्लास हो चुकी है, तो अगर आपने वो मिस कर दिए है तो आप वो देख लीजिए पहले, ताकि आपको सारा आर्टिकल का जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आता रहे बेसिकली, है ना। कल मैंने आपको आर्टिकल्स करवाए हैं, उसमें मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे, है ना। आर्टिकल्स के एक था आपका इनडेफिनिट, एक था आपका डेफिनिट। इनडेफिनिट में थे आपके ए एन एन, और डेफिनिट में था आपका द। ठीक है, तो मैंने जो कल करवाया है वो आपको सिर्फ ए करवाया है, और मैंने आपको बताया है कि हम ए का किस तरीके से यूज करते हैं, है ना। होपफुली आपको वो सब समझ आया हो, और आप अब जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, अपनी रीडिंग जहाँ पे कर रहे हैं, जब आप ए को नोट करेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने जो आपको रूल्स बताए हैं वो मतलब आपको उससे रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। मेन तो यही है कि जितना भी मैं आपको बताऊं वो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में क्या कर पाए, उसका एप्लीकेशन कर पाए, क्योंकि वही जो है वही एंड गेम है। एंड गेम समझते हैं आप? यस, वही आपका एंड गेम है। ठीक है, तो आज मैंने आपको एन और दा करवाना है, उसके बाद हमारा आर्टिकल्स जो होगा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसने अभी तक अपना जो लास्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है वो रिवाइज नहीं किया है, तो पहले आप जाओ रिवीजन कीजिए उस टॉपिक की अच्छे से, ताकि आपको चीजें क्या हो, एक बारी दिमाग में सेट हो जाएंगे और क्लियर हो जाए, और उसके बाद आप आएंगे और ये क्लास करेंगे। ऑलराइट, मैंने आपको बोला हुआ है हमेशा की तरह कि आपने रिवीजन को फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम करेंगे अपने इनडेफिनिट आर्टिकल एन से शुरुआत। किससे करने वाले हैं? एन से। क्या आपको ये एकदम विजिबल है? चलिए ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल एन है आज हमारे पास। अच्छा, ये चीज दिख रही है आपको? आज मैंने एक बढ़िया सा ये बना के लाया आपके लिए। क्या आप ये देख सकते हैं? देखिए, कल मैंने आपको बताया था एक चीज, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स जो थे आपके वो ए में यूज होते हैं, जो कॉन्सोनेंट्स की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, साउंड वाली बात बोली थी मैंने कल आपको। हाँ, अब मैंने बोला अब आप बड़े हो गए हैं, आपको सिर्फ जहां पे भी कॉन्सोनेंट्स दिखते हैं बस वहां पे ए आप लगा देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब आपके वोवल्स मैंने बताए थे ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये थे आपके वोवल्स। जब आप छोटे होते थे, बच्चे होते थे, तब आपको टीचर ने सिखाया होगा कि आपको जहां पे भी आपको वोवल्स दिखे आप क्या करेंगे, उसके आगे एन लगा देंगे, राइट। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपको पता चलता है एक्चुअल में ऐसी बात है नहीं। हालांकि तकरीबन सही है, ज्यादातर इन वर्ड्स के आगे ही हम एन लगाते हैं, लेकिन सारे वर्ड्स वो नहीं होते हैं जिनके आगे हम एन लगा दें। तो अब क्या किया जाए, कैसे पता किया जाए? तो एक्चुअली ये वर्ड्स नहीं होते हैं, इनकी साउंड होती है, ध्वनि होती है। समझ रहे हैं आप? इनका जो स्वर होता है वो हमें पहचानना है, और वो हम इजीली अपनी किससे, हिंदी की जो मैंने आपके लिए यहाँ पे वर्णमाला आपको दिख रही है, इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? अगर आप समझ रहे हैं तो प्लीज जो लाइक बटन है उसको प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चलता रहे ना कि आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड बनाने वाली हूँ। देखिए, आ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, अंग। देखिए, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये जो ए है आपका आ का साउंड बनाता है, ये आ का साउंड बनाता है, ये ई का साउंड बनाता है, ये ई और ई का साउंड बनाता है, ये
ऊ का बनाता है, ये ऊ का बनाता है, समझ रहे हैं आप? ये ए का बनाता है, ये ए का बनाता है, ये औ का बनाता है, औरत, समझ रहे? और ये जो देखिए, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है आपको, ए और ए है, समझ रहे हैं? जैसे कि आप बोलते हैं MLA, 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 तो देख रहे हैं आप यहाँ पे जब आप बोलते हैं तो आपको ऐसा साउंड आता है बोलते हुए MLA बोलते हैं, देखिए। लेकिन इनमें से कोई ये जो M है वोवल नहीं है, क्या ये वोवल वर्ड है? नहीं। लेकिन जो ये ध्वनि बना रहा है ये एक वोवल की बना रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? ध्वनि पे, उसकी साउंड पे, उसके स्वर पे ध्यान देना है आपने। वैसे ही एक होता है वर्ड ऑनेस्ट, है ना? ऑनेस्ट। तो फिर जब आप बोलते हैं इस ऑनेस्ट वर्ड को तो आपका इस तरीके से बनता है वो। तो इसीलिए आप इन दोनों जो शब्द हैं इनके आगे क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। इसके बावजूद भी कि इसका जो फर्स्ट जो लेटर है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो क्या मैंने ये चीज आपको क्लियर की है माइंड में कि आपको एन एक्चुअल में लगाना कहाँ है? तो जो ये मैंने अभी आपको एक जो भी आपको स्क्रीन पे एक वो टेबल दिख रही है उसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन करके रखेंगे और ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग के लिए है। सारे टीचर्स आपको बताएं या ना बताएं, लेकिन मैंने आपको ये चीज दे दी है आज। और आज के बाद आपको इसमें एन में, ए में या फिर कोई भी आर्टिकल लगाने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये क्लास ही वेस्ट हो जाती है मेरी। समझ रहे हैं आप लोग? नोट डाउन कर लिए सभी ने? समझ लिया है? चलिए। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि हम एक्चुअल में एन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। एक तो ये मैंने आपको बता दी कि वो ध्वनि बनाते हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट यहाँ पे रूल दिख रहा होगा, वर्ड्स विच मेक साउंड्स ऑफ वोवल्स। साउंड्स, साउंड, ध्वनि, स्वर, समझ रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ आपको? इस चीज पे आपने क्या देना है? ध्यान देना है बिल्कुल। अब देखिए, प्रिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। जो प्रिया है वो होशियार लड़की है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ई, ठीक है। नेक्स्ट, राम इज एन ऑनेस्ट मैन। H, लेकिन क्या है तब भी ये आपका, क्योंकि ये वोवल का क्या कर रहा है? साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए हम इसके आगे एन ऐड किए हुए हैं। ठीक है, क्या ये आपको समझ आया जो भी मैंने अभी बताया साउंड के बारे में? चलिए, नेक्स्ट है आपका इफ, F, H, L, M, N, R and X are the letters of abbreviation, we use N before them. एब्रीविएशन समझते हैं आप? एब्रीविएशंस वो होते हैं, देखिए जैसे कि MLA है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे MLA, तो क्या रहेगा आपका? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इतना बड़ा जो 3-4 वर्ड होता है एक पर्सन के लिए या एक चीज के लिए, हम क्या करते हैं उसके जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं, इनिशियल्स जो होते हैं, उनको मिला के एक क्या कर लेते हैं? एक एब्रीविएशन बना लेते हैं, एक्रोनिम बना लेते हैं और उसको एज ए नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी बोलचाल क्या हो जाए? थोड़ी इजी पड़ जाए। जैसे कि आपका रहेगा MA, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स रहता है, लेकिन हम बोलते क्या है? MA। इसी तरीके से हमने बहुत सारी चीजों की क्या बना रखी है? एब्रीविएशंस बना रखी हैं। अब वो एब्रीविएशंस अगर इन लेटर से स्टार्ट होती हैं तो उसके आगे आप क्या लगा देंगे? एन लगाएंगे। जैसे कि एन MLA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एन LLB स्टूडेंट नीड टू पास दिस एग्जाम। नीड्स होगा यहाँ पे, ठीक है? समझ रहे हैं आप लोग? क्या ये बात क्लियर हुई है अभी? चलिए, ठीक है। तो वोवल्स का आपका जो था एन का इतना ही था।
अगर आपको उसकी ध्वनि समझ में आती है और उसको आपको जो मैंने लेटेस्ट बताए हैं उतना समझ आता है, वो आपके लिए क्या होगा, इनफ है। आप उतना पढ़ लीजिए, उतना याद कर लीजिए, उसके अलावा आपको मतलब एक्स्ट्रा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि आपको एन कहाँ लगाना होगा, और कुछ एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब आपने सीख लिया है कि आपने इनडेफिनेट आर्टिकल्स एक्चुअल में यूज कहाँ कहाँ करनी है। लेकिन एक और बात आप अब सीखेंगे कि हमने ये आर्टिकल्स यूज कहाँ नहीं करने हैं। ठीक है, वो चीज भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन होगी, यार यहाँ पे यूज कर दूं कि नहीं कर दूं। तो क्या करेंगे आप, ये भी सीखेंगे आप मेरे साथ कि इसको हम आर्टिकल्स जो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, इनको हमने यूज कहाँ नहीं करना है। Indefinite articles cannot be used two times for the same noun in the same sentence. जो indefinite article है वो एक ही noun के लिए दो बार ही यूज नहीं हो सकता एक ही सेंटेंस में। देखिए, जैसे कि गांधी वॉज अ लॉयर एंड फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। देखिए, अब गांधी जो है यहाँ पे आपका क्या रहेंगे, नाउन है गांधी जी। ठीक है, वो एक लॉयर थे और एक फ्रीडम फाइटर भी थे। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ एक ए का यूज किया है, आ। ही वॉज अ लॉयर एंड फ्रीडम फाइटर, हमने यहाँ पे दोबारा ए यूज नहीं किया है। समझ रहे हैं? क्योंकि ये जो दोनों बातें हैं, लॉयर एंड फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, ये जो हैं दोनों एक ही नाउन, एक ही पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं, दैट इज योर महात्मा गांधी जी हियर इन दिस सेंटेंस। क्या मैं इस बात को आप लोगों को समझा पाई हूं? यस। देखिए, सलमान खान इज अ सिंगर एंड एक्टर। सलमान खान जो है वो एक गायक हैं और एक क्या है, अभिनेता हैं। हालांकि वो दोनों ही कुछ अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन स्टिल ही इज। वो सिंगिंग भी करते हैं, वो एक्टिंग भी करते हैं। लेकिन आपको इसमें समझने वाली बात ये थी कि आपके लिए दो चीजें बता दी गई हैं सलमान खान को, लेकिन हमने ए जो है वो एक ही के आगे यूज किया है, बिकॉज जो ये दोनों चीज हैं वो एक ही पर्सन, एक ही नाउन के लिए यूज हो रही हैं। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट, indefinite article should not be used before the name of meals. indefinite articles का हम यूज नहीं कर सकते meals के पहले। जैसे टिया वॉज प्रेजेंट एट डिनर, आप ऐसे नहीं बोलेंगे टिया वॉज प्रेजेंट एट आर डिनर। आर डिनर नहीं, या एंड डिनर नहीं बोलेंगे। ठीक है, आई हैड अ वेरी गुड लंच टुडे, आज मेरा बहुत जो मैंने खाया है लंच वो बहुत अच्छा था। लेकिन हमने जो आ लगाया है, मैंने यहाँ पे जानबूझ के आ लगा के आपको दिखाने की कोशिश की है। आपका जो आ है और जो आपका यहाँ पर मील है, लंच, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, ये जो है उसके आगे नहीं है, ये है आपके किसके आगे, एक एडजेक्टिव के और एक एडवर्ब के भी आगे लगाया हुआ है मैंने। समझ रहे हैं आप? चलिए, समझा आप लोगों ने? होपफुली मैं आपको जो चीजें हैं क्लियर कर पा रही हूँ, क्योंकि देखिए आपकी लाइफ को सॉर्टेड बनाना ही मेरा जो है यहाँ पे मेन मोटो है। अब ए और एन शुड नॉट बी यूज बिफोर मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन के आगे हम ए और एन यूज नहीं करते हैं। जैसे मटीरियल नाउन क्या होते हैं, जैसे कि इट इज आयरन पोल सो इट कैन नॉट बी ब्रोकन। मटीरियल है ये आयरन, आयरन पोल जो है वो मटीरियल है, तो ये आयरन पिलर है, तो इसके आगे क्या बोलते हैं हम, एन नहीं लगाएंगे। आई है तो ऑब्वियसली एन लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगाएंगे बिकॉज इट्स अ मटीरियल नाउन। नेक्स्ट, इट इज अ मेड ऑफ पेपर, मेड ऑफ पेपर, नॉट मेड ऑफ आ पेपर। ठीक है, नहीं, इट्स अ मेड ऑफ पेपर सो यू कैन राइट ऑन इट। ये पेपर से बना है इसीलिए आप इस पे लिख सकते हैं। इट्स अ मटीरियल वे में यूज हो रहा है। क्लियर है आपको?
चलिए, डोंट यूज इंडेफिनिट आर्टिकल आफ्टर व्हाट काइंड, ये जो है वो काइंड है, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ, ये दो आपने नोट डाउन करके रखना है। इनके आगे हम इनके मतलब बाद में जो है कभी भी ए और एन का यूज नहीं करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही इज, किस तरीके का लड़का है वो। व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक दिस इज, किस तरीके की किताब है ये। ये आपका जो रूल होगा, ये लास्ट रूल होगा कि हम कहाँ पे यूज नहीं करेंगे, किसको, हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स को। इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। अब आपके अनकाउंटेबल नाउन्स में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं एक बार ही आपको फिर से यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे कि म्यूजिक, आर्ट, लव, हैप्पीनेस, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, फर्नीचर, लगेज, राइस, sugar, butter, water, electricity, gas, power, money, currency, perfumery, postage, stationery, damage, traffic, abuse, scenery, baggage, telephone, etc., etc., etc. ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का क्या नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। तो जो ये वर्ड्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं, अगर आपको लगता है कि आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए या फिर आपको ऑलरेडी याद है क्योंकि मैंने आपको करवा दिए हैं, तो आप याद रखिए, और अगर याद नहीं है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, और क्या करेंगे, आप अच्छे से मेमोराइज करेंगे। ठीक है, इनके आगे आप इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अभी आपका इंडेफिनिट क्या होता है, यहाँ पे खत्म होता है। अब आपके जो नेक्स्ट आता है टॉपिक, वो है आपका डेफिनिट आर्टिकल का। ठीक है, इंडेफिनिट क्या हुआ है आपका, ओवर हो गया है। मैंने आपको इंडेफिनिट की अलग अलग तरीके से बताया है कि कहाँ कहाँ यूज करना है। फिर मैंने आपको इकट्ठे बताया हुआ है कि आपको उनका यूज कहाँ नहीं करना है, वो भी पता होना चाहिए, राइट। चलिए, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है आपका, डेफिनेट आर्टिकल होता है द, क्या होगा, द। अब देखिए, यूज पढ़िए, इट इज यूज बिफोर अ नाउन इफ इट इज यूज बिफोर अ रिलेटिव प्रोनाउन स्ट्रेसली। क्या मैंने बोला, इट इज यूज बिफोर अ नाउन इफ इट इज यूज बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन स्ट्रेसली। देखिए, ये जो है द यूज होता है बिफोर अ नाउन, अगर देखिए जैसे कि ये आपने बोला शी प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके उसकी बात कर रही हो। हमारा रिलेटिव प्रोनाउन मैंने पढ़ाया ना आपको, शी इज द गर्ल आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यही वो लड़की है, द यही वो लड़की है, नाउन है आपका गर्ल, और शी क्या है, प्रोनाउन। और शी इस यहाँ पर किस वे में यूज हो रहा है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आप जो नाउन है उसके आगे क्या करेंगे, द लगा देंगे। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसा होगा कि आपका यहाँ पे है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, प्लस द प्लस आपका नाउन, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, दिस इज द बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई, यही वो चिड़िया है जो उड़ नहीं सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द इज प्लेस्ड आफ्टर वन ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, एंड एक्सेट्रा, लाइक एवरी वन ऑफ। ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं आपके,
उनके आगे आप क्या करते हैं, सॉरी उनके बाद, आफ्टर, उनके बाद क्या करते हैं आप, द का एडिशन करते हैं। जैसे कि वन ऑफ द बॉयज इज नॉट प्रेजेंट हेयर, इनमें से कोई एक लड़का यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ईदर ऑफ द प्लान्स आर नॉट फिजिबल, दोनों में से ही कोई भी प्लान पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अच्छा, अभी आपने एक में इसमें ये चीज भी नोट की होगी, जो वन ऑफ द बॉयज, जो यहाँ पे प्लान्स, यहाँ पे आपके जो नाउन्स आ रहे हैं ये कैसे हैं, ये आपके प्लूरल में रहेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई है। आपको इन वर्ड्स के बाद क्या यूज करना है, दा का यूज करना है। ठीक है, ये तो वही बात है कि आपको जो रूल्स बताए जा रहे हैं आपने क्या करने हैं, सिंपली अभी मेमोराइज करना है विदाउट यूजिंग योर ब्रेन एनीवेयर, राइट। सो नेक्स्ट वन, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ कमीशन। कोई भी कमीशन का अगर नाम दिया हुआ है आप उसके आगे फटाक से द ऐड कर देंगे। अगर द नहीं है तो मतलब वो जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है और आपको क्या करनी है, उसमें ये करेक्शन डालनी है। ठीक है, जैसे ये मेहता कमीशन है तो ये मेहता कमीशन पे क्या बोलना था आपने, द मेहता कमीशन, द वर्मा कमीशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड करके नहीं रखा था ताकि मैं आपको बता सकूं। ठीक है, ये दो कमीशन थी, अब आपके इसने आगे क्या किया है, आपने फटाक से द ऐड कर दिया है। तो ऐसी कौन कौन सी कमीशन जानते हैं आप, अपनी नोट बुक में जो है आपने नोट डाउन करके जरूर रखना है। चलिए नेक्स्ट, इफ एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय प्रॉपर नाउन यूज द बिफोर दैट एडजेक्टिव। देखिए, अगर यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है आपका प्रॉपर नाउन, तो आपने क्या करना है, इस एडजेक्टिव के आगे प्लस द लगाना है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका, यहाँ पे द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन। क्या क्लियर हुई है ये बात आपको? मैं देखिए आपको हर बार स्ट्रक्चर बता देती हूँ, एक सेंटेंस फॉर्मेशन में भी देती हूँ आपको, स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन देती हूँ ताकि आपको दोनों वे में याद रहे। ठीक है, होल इंडिया लव्स द इमोर्टल गांधी जी। इमोर्टल क्या है आपका एडजेक्टिव है और गांधी जी क्या है आपके प्रॉपर नाउन है, तो इसीलिए आपने क्या किया है, फटाक से इसके आगे द ऐड कर दिया है। वी एडमायर द सेंट विवेकानंद। विवेकानंद जी जो हैं आपके यहाँ पे प्रॉपर नाउन है और सेंट उनको क्या बोला गया है, संत, जो उनकी महानता थी उसको दर्शाने के लिए यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया है। तो अभी यहाँ पे आपने क्या ऐड कर देना है, द। क्या ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? यस। तो आप क्या करना है, आपको छोटा सा काम करना है, आपने लाइक बटन प्रेस करना है ताकि मुझे भी पता चलता रहे ना कि आप लोगों को चीज़ें जो मैं पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, आप लोगों तक पहुँच रही हैं, है ना। चलिए देखिए, मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बड़ी मुश्किल से बनाती हूँ, इधर उधर बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं और उसके बाद फिर मैं अपने एग्जाम्पल्स बैठती हूँ, लिखती हूँ, सोचती हूँ। तो आपने एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए ना मेरे लिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें या फिर जो मेरी वीडियो है उसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, है ना। चलिए, whenever common noun is used as adjective it is preceded by definite article the। देखिए, जब भी कॉमन नाउन जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो उसको हम किससे प्रोसीड करते हैं, द से। द मतलब उसके आगे आता है। ठीक है, जैसे कि whenever राहुल द्रविड़ वॉचेस क्रिकेट द क्रिकेटर, ये कॉमन नाउन है क्रिकेटर, वो द क्रिकेटर इसलिए लगाया है, फिर वो क्या हो जाता है, एज ए एडजेक्टिव हमने यूज किया है कि उनके अंदर का जो क्रिकेटर है वो क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है, कम्स अलाइव इन हिम।
ऐसा नहीं है कि वो क्रिकेटर नहीं रहे, लेकिन अभी क्या है कि वो घर पे बैठे हुए हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। लेकिन जब वो मैच देखते हैं, ठीक है, तो उनको लगता है कि वो मतलब एक अंदर से कि तू ये कर, तू वो कर। ऑब्वियसली हम सबके अंदर वो हो जाता है, लेकिन वो क्या है, एक बार ही हमारी टीम इंडिया को लीड कर चुके हैं और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन कह रही हूँ। वैसे तो हम सारे इंडियंस ही एक्सपर्ट हैं मैच में, क्रिकेट के स्पेशली। तो हम सब में ही वो क्रिकेटर जो है, जब भी हम मैच देखते हैं लाइव हो जाता है कि यार इसको ये करना चाहिए था, इस तरीके से बैट घुमाना चाहिए था, है ना। चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल। व्हेन आई सॉ अ लिटिल गर्ल द मदर केम इन मी। द मदर, जो माता है, मतलब मेरे अंदर कोई माता आ गई नहीं, मेरे अंदर माता नहीं आ गई, मेरी ममता जाग गई। समझ रहे हैं, द मदर केम इन मी, मतलब एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है यहाँ पे मदर का। मदर जो है कॉमन नाउन है ना। लेकिन वो अभी यहाँ पे मैं कैसे बोल रही हूँ कि जब मैंने उस बच्ची को देखा तो मेरे अंदर की ममता जाग उठी। चलिए नेक्स्ट, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ। द हम किन किन चीजों के आगे यूज करेंगे वो मैंने यहाँ पे पूरी एक लिस्ट बनाई है, ये आपने नोट डाउन करके रखनी है, ठीक है। रिवर्स, seas, gulfs, then your deserts, canals, group of islands, series of mountains, religious books, community, holy scriptures, planes, stars, ships, newspapers, musical instruments and etc etc। ठीक है, इन सब के आगे आप क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, जैसे कि द हिमालयास, ठीक है। और बताइए, द गंगा, है ना, बोलते हैं हम ऐसे। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द थार डेजर्ट हमारा जो है थार डेजर्ट है। और बताइए, द हिंदू न्यूज़पेपर है, वो तो दा खुद ही लगा लेते हैं वैसे तो जो भी है इनके जो भी रहेंगे आप उनके आगे लगाएंगे, जैसे कि हमारी होली स्क्रिप्चर रहेगी द कुरान, या फिर द गीता, द बाइबल, ठीक है, द गुरु ग्रंथ साहिब। क्या ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? चलिए, वेरी गुड। होपफुली आपको सब क्लियर ही हो रहा होगा, तभी आप अभी तक मेरे साथ जो हैं जुड़े हुए हैं। चलिए, द इज यूज बिफोर कंपैरेटिव डिग्री फॉर टू एंड इट इज यूज इन पैरेलल। द जो है कंपैरेटिव डिग्री की जब हम यूज करते हैं स्पेशली दो लोगों के लिए या दो जन के लिए, तब यूज होता है, एंड इट इज यूज इन पैरेलल। और जब हम पैरेलल बनाते हैं तब पैरेलल कैसा बनाते हैं, चलिए ये मैंने फर्स्ट सेंटेंस में ही बनाया हुआ है पैरेलल। द मोर यू वर्क द मोर यू गेन, तुम जितना काम करोगे उतना पाओगे। तो समझ रहे हैं, एक तरीके का क्या करते हैं हम, एक सेंटेंस में दो पार्ट करके उनका राइम बनाते हैं। द मोर यू वर्क द मोर यू गेन, समझ रहे हैं। और ऐसा और बताइए, अपनी तरफ से बनाइए, बताइए, और मेरे को इसमें जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें बताइए। देखिए, आप लोग ज्यादातर बच्चे कमेंट्स नहीं करते हैं, ये मतलब फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं मेरी बात को, पर ऐसा मत कीजिए प्लीज। आपको बताना चाहिए कि मैं आपको बोलती रहती हूँ कि आप एग्जाम्पल जो भी लिखते हैं अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए। देखिए, जब तक आप अपनी तरफ से लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे ना, चीज़ें आपके लिए उतनी ही डिफिकल्ट रहेंगी। तो लिखिए। रेनू इज द बेटर ऑफ द टू इंग्लिश टीचर्स, सो हेयर आई एम टेकिंग द लिबर्टी टू प्रेज माई सेल्फ एज यू पीपल आर नॉट डूइंग दैट फॉर मी, ठीक है। तो रेनू इज द बेटर टीचर ऑफ टू इंग्लिश टीचर्स, जो दो इंग्लिश टीचर हैं उनमें से रेनू जो है बेटर है। तो जो बेटर है, दो, अभी देखिए इसमें दो लोगों के साथ कंपैरिजन हुआ है, तो बेटर के आगे मैंने क्या लगा दिया है, कंपैरेटिव डिग्री है, ये द लगाया है, ठीक है। चलिए, द इज यूज्ड इफ टू प्रॉपर नाउन्स आर कंपेयर्ड, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द लास्ट प्रॉपर नाउन। देखिए, दो प्रॉपर नाउन को जब हम कंपेयर करते हैं
कोई भी दो हैं, 1 एंड 2, इनके नाम रख दिए। एक प्रॉपर नाउन है 1, एक प्रॉपर नाउन है 2। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो लास्ट वन है, मतलब जो ये सेकंड वन है, इसके आगे हम क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इंदिरा गांधी इज द मार्गरेट थ्रेशर ऑफ इंडिया। जो मार्गरेट थ्रेशर है उसको हम बोलते हैं आयरन लेडी यूके में, और इंडिया में किसको आयरन लेडी बोला जाता है? इंदिरा गांधी को। सो जो इंदिरा हैं वो मार्गरेट थ्रेशर हैं इंडिया की। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे जो हमने सेकंड नाउन है, सेकंड, उसके आगे द का यूज किया है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जो कालिदास हैं वो शेक्सपियर हैं इंडिया के, तो शेक्सपियर के आगे क्या लगा दिया हमने? द। चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस यही है कि बहुत सारा है और वो याद करना है आपने। तो जो चीजें हैं वो एक दिन में या एक रात में तो समझ आ नहीं जाती हैं, याद नहीं हो जाती हैं। इट टेक्स टाइम, और टाइम लेंगी, आपने मेमोराइज करना है और समझते हुए चलना है। द इज यूज बिफोर ऑर्डिनल्स। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है एक क्लास में, अगर आप पूरी क्लासेस फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स होते हैं। ठीक है, जो ऑर्डिनल्स रहेंगे आपके फॉर्मर, लेटर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, ये सब ऑर्डिनल्स होंगे। कार्डिनल्स होंगे आपके 1, 2, 3, 4, ये आपके कार्डिनल्स होंगे। सो जहां पे भी आपको ऑर्डिनल्स दिखें, आप उसके आगे क्या लगा देंगे? द। ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से कुछ कंट्रीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने आगे क्या लगाती हैं? द लगाती हैं। जैसे कि द यूएसए, द यूके, द यूएनए, द यमन। देखिए इनका जो है वो ये है कि ये जो स्टेट्स हैं, ये कंट्रीज हैं, ये एक्चुअली दे आर ग्रुप ऑफ स्मॉल स्टेट्स इन देम। ठीक है, ये सब ग्रुप को मिला के एक कंट्री बनाई गई है, यूएसए, यूके या द यमन। उसी तरीके से ये यूएनए जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये भी छोटे छोटे पार्ट्स को, इसके स्ट्रक्चर्स को मिला के ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? इनके आगे दा का यूज करते हैं। क्लियर है ये सब? नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं आप? चलिए, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ ग्रैंड बिल्डिंग एंड मूवमेंट्स। जो ग्रैंड बिल्डिंग्स होती हैं या मूवमेंट्स होते हैं, उनके आगे हम क्या करते हैं? द लगाते हैं। जैसे कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लोटस टेम्पल, या फिर द क्विट इंडिया मूवमेंट, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मूवमेंट के बारे में मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको वर्बली बता रही हूँ और चाहती हूँ कि आप अपनी नोटबुक में क्या करें? नोट डाउन करके रखें। सो नेक्स्ट वन इज योर द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल कास्ट। जैसे कि द आर्यंस, द एल्पाइन, द शूद्रास एंड द ब्राह्मणास, द क्षत्रियास। समझ रहे हैं? जो हिस्टोरिकल कास्ट है, इनके आगे हम क्या यूज करेंगे? दा का। इनके आगे हम इनडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? ऑल राइट। सो ये जो दो रूल्स हैं, ये लास्ट 2 रूल्स हैं। उसके बाद आपका इनडेफिनिट डेफिनिट आर्टिकल भी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम द का यूज करते हैं। जैसे कि रोहित इज द टॉलेस्ट मैन इन हिज ऑफिस। रोहित जो है सबसे लंबा आदमी है अपनी ऑफिस में। टॉलेस्ट, सुपरलेटिव है टॉल का, टॉल होता है, फिर होता है टॉलर, और आपका होता है टॉलेस्ट। सो जो ये जो होता है, ये आपकी सुपरलेटिव होती है, ये सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है ना? तो ये सुपरलेटिव डिग्री के आगे आप क्या ऐड करेंगे? द। शिनचैन इज द क्यूटेस्ट कार्टून। तो शिनचैन जो है क्यूटेस्ट कार्टून है, तो इसीलिए क्यूटेस्ट है, मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो इसीलिए हम
द यूज करेंगे। शिनचैन मेरा पर्सनल फेवरेट है। नेक्स्ट, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ टाइटल्स एंड पोस्ट। कोई भी टाइटल या पोस्ट होगी उसके आगे हम क्या ऐड करेंगे? द। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द फादर ऑफ द नेशन, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है वो आप आगे यहाँ पे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थे रूल्स आपके, ये थे कि आप डेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज करेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि हम सिर्फ यहीं नहीं रुकेंगे, हम देखेंगे कि हमने डेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ यूज नहीं करने हैं। वेयर वी डोंट यूज डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कैन नॉट बी यूज बिफोर द नेम ऑफ डे, मंथ और पार्ट्स ऑफ डे। ठीक है, हम जो डेफिनेट आर्टिकल है उसे डे, मंथ या पार्ट्स ऑफ डे में यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हम नहीं बोल सकते द वेडनेसडे, हम नहीं बोल सकते द जून। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल कैन नॉट बी यूज बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज एंड स्पोर्ट्स। लैंग्वेज के या फिर स्पोर्ट्स के आगे हम द नहीं लगाते। जैसे कि द हिंदी, द इंग्लिश, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। या द क्रिकेट, ऐसा नहीं बोलेंगे। द हॉकी, ऐसा नहीं बोलते हम। ठीक है, द कैन नॉट बी प्लेस्ड बिफोर द नेम ऑफ मील्स। अच्छा, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मील्स के हम आगे जैसे कि द डिनर, द लंच, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल शुड बी अवॉइडेड यूजिंग बिफोर द नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट के आगे हम द बोलना अवॉइड करते हैं। जैसे कि द फिजिक्स नहीं बोलते हम, द अकाउंट्स नहीं बोलते हैं हम, द केमिस्ट्री नहीं बोलते हैं हम। समझ रहे हैं आप लोग? सो ये तो हो गया कि हम कहाँ कहाँ यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल दी है जिसमें आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे, है ना? दिख रहे हैं? तो इन वर्ड्स के आगे हम जो है दा का यूज नहीं करते हैं। देख सकते हैं आप लोग? सो इन वर्ड्स के आगे हम दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, बिकम, अपॉइंट, क्राउन, life, love, pride, God, society, mankind, church, temple, college, library, court, prison, school, university, mosque, religious purpose, parliament और death। तो इन वर्ड्स के आगे हम क्या यूज नहीं करेंगे? द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके आर्टिकल्स। मैंने आपको आर्टिकल्स बहुत ही डिटेल में करवाए हैं। अब आर्टिकल आपका कभी भी कहीं पे भी आता है तो मुझे लगता नहीं आपको इससे बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है। आपको वो इजीली पकड़ में आ जाएगा अगर आपने मेरी सारी क्लासेस देखी हैं और समझा है, प्लस उसको याद भी किया है। तो आपको और कुछ ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी जाने की। ठीक है, सो आर्टिकल का जो है आज कंप्लीट हो गया। अब कल मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आऊँगी। कौन सा टॉपिक होगा वो आपके लिए सरप्राइज है, लिटिल सरप्राइज। ठीक है, चलिए, तो आपके 2 टॉपिक्स अभी कंप्लीट हुए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड आर्टिकल्स। और ये जो है आपके काफ़ी बड़े टॉपिक्स थे, तो आप जो है इन दोनों को बहुत बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। प्लस जो मैं आपको डेली वर्ड ऑफ द डे देती हूँ ये आप कभी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, आपने डेली वो वर्ड देखना है और नोट डाउन करके अपनी नोटबुक में रखना है और याद करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, उससे आपको क्या मिल रहे हैं? सिनोनिम्स मिल रहे हैं, आपको एंटोनिम्स मिल रहे हैं, और दूसरा आपकी वोकैब, उसका मीनिंग, जो मीनिंग पूछा जाता है वो आपका तैयार हो रहा है। ये 3 चीज़ें आपकी प्रिपरेशन में चल रही हैं एक साथ। ठीक है, तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं आपके चल रहे हैं और 2 बिल्कुल कंप्लीट हो गए और ये तो चलता रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, कल क्या टॉपिक लेकर आऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी अगर आज आप फर्स्ट टाइम थे इस चैनल पर तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, कॉमर्स एक्सेस।
जहाँ पे हम आपको यूपीपीसीएल का अकाउंट्स और इंग्लिश का फुल फ्री कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। सारे टॉपिक्स जो भी आपको सिलेबस में हैं वो 1 बाय 1 क्या होंगे, कंप्लीट करवाए जाएँगे। और अगर आपको लगता है कोई डाउट है उस किसी भी टॉपिक पे, तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से जाके जॉइन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को उस ग्रुप में पुट अप कर सकते हैं ताकि हमको पता चल जाए। या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी हमको बोल सकते हैं, हम वहाँ पे भी आपके प्रॉब्लम रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? चलिए, आज के लिए फिर इतना ही, अब कल की क्लास में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर ऑन कॉमर्स एक्सेस। इट्स टाइम टू साइन ऑफ नाउ। थैंक यू।